अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अजीज़ो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मुबारक अरवाह है ये कि बड़ी मुबारक रात में अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया है। दुआ करें अल्लाह हम सब की मौत क्या है ऐसे ही बाबरकत रातों में, बाबरकत महीनों में नसीब फरमाए। थोड़ा करीब हो जाए, बाहर के हिस्से के अंदर हिस्से में आ जाए। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मस्जिद का और उसके अलावा ईदगाह का जो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग एक साल भर उसके आपके सामने सुनाने का इंतज़ार कर रहे थे, वो अपनी कैफियत सुनाए हैं। दुआ करें अल्लाह इन तमाम की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनको हिम्मत और अता फरमाए, ताकत अता फरमाए। हमेशा जब तक दुनिया में रहे ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाँव की मस्जिद की तरक्की के लिए ऐसे ही काम करते रहने का अल्लाह उनको भी तौफीक अता फरमाए। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह काम करेंगे, एक मुट्ठी भर काम मिलेंगे तो इंशाअल्लाह सब काम करना आसान होगा। करेंगे सब इंशाअल्लाह। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद आक़ाए दो जहाँ हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत में हम गुलहाए अक़ीदत पेश करते हैं। उसके बाद में फिर एक मरतबा हमारे हाफिज़ ज़कवान सल्लल्लाहु, हमारे शाकिद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू ही से वो मकतब में आ रहे थे, जब से हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निगाह उन पर थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये होनहार तालिब इल्म एक दिन वक्त आएगा हमारे इस जामे मस्जिद का मुसल्ला संभालेंगे। बड़ी उम्मीद थी अल्हम्दुलिल्लाह, 2 साल बड़े आफियत के साथ कुरान सुनाए। दुआ करें हमेशा इस गाँव में रहकर अल्हम्दुलिल्लाह वो खिदमत करते रहें। और भी घर घर के अंदर हमारी ख्वाहिश है जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, अभी हमारे एजाज़े वगैरह तमन्ना भी जाहिर करें, खान साहब भी सुनाए। हर घर के अंदर माशाल्लाह एक वक्त वो था हारोल्डी के अंदर डॉक्टर्स हैं, लायर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर एक माशाल्लाह चर्चा हो रहा था। अब एक चंद उसके बाद ये चर्चा होने लगे घर के अंदर एक हाफिज़ कुरान हो, घर के अंदर एक आलिम दीन हो। हम सब हमारी तमन्ना है, आप भी तमन्ना करें। अल्लाह तमन्ना इरादा करने को ज़ाया नहीं करते, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर इला आख़िरिल आया। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल जलाल का बड़ा ही करम हुआ, एहसान हुआ। आज की पूरी रात हम सब घर में बोल कर आए, नहीं कौन कौन घर में बोल कर आए आज पूरी रात हमें जागेंगे करके। माशाल्लाह 4 हाथ उठा लेना, बकिया पूरे हाथ उठाओ इंशाल्लाह। हाँ, जितनी देर बैठेंगे अल्लाह पाक के घर में बैठे हैं, ये वक्त अल्लाह ज़ाया नहीं करेंगे, अल्लाह ज़रूर भी ज़रूर इसका अजर देंगे इंशाल्लाह। आप इत्मीनान से बैठे रहें, लंबी बात नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हम शुरू पहली ताखरात से बात कर रहे हैं। आज हमारी पहली ताखरात नहीं है, आज हमारी चौथी ताखरात है। उसके बाद और एक ताखरात है, उसके बाद इंशाल्लाह अब आखिर में इंशाल्लाह ये मुबारक अशरा गुजर रहा है, उसके चंद अय्याम बाकी रह गए। तरावी मुकम्मल नहीं हुई है, कुरान मुकम्मल हुआ है। सबसे पहले आप तमाम हज़रात बोले तरावी मुकम्मल हुई, कुरान मुकम्मल हुआ है। कुरान मुकम्मल हुआ है, तरावी अभी मुकम्मल नहीं हुई। और हमारा इस्लाम और शरीयत का उसूल है चांद देखकर तरावी शुरू करेंगे, चांद देखकर तरावी रुकाएंगे। सबको समझ में आ रहा ना? तरावी का है चांद देकर शुरू करेंगे, चांद देकर इंशाल्लाह तरावी रुकाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मुख्तसर तरावी होगी। कल इंशाल्लाह मस्जिद सुहेल में इंशाल्लाह कल वहाँ खत्म कुरान की मजलिस भी लगेगी। आप तमाम हजरात वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करें। अजीज साथियों, मैं मुख्तसर कहता हुआ वैसे भी मेरा बयान लगभग 1.5-2 घंटे का बयान मैं किताब देकर आया हूँ, लेकिन अब उतनी देर क्या है बात करने के, हम एक पोजीशन में नहीं, तुम्हें बैठने की पोजीशन में भी नहीं है, इसीलिए मुख्तसर कहता हुआ अपने बात को समेट कर इंशाल्लाह आप भी दुआ कर दिए हैं। अब आखिर में मुख्तसर 2-4 दुआएं बोलकर इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। अजीज़ों, हम बड़े खुश नसीब हैं, हम बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह ने अपने घर में बैठने की तौफीक दी। कई लोग ऐसे भी हैं उनको इरादा भी नहीं हुआ कि मस्जिद को आएंगे करके, खाली अल्लाह फजल से उसके बाद देखे थक गया है वो बस हो गए। अल्लाह का शुक्र है, दुआ करो अल्लाह उनको भी मस्जिद में आने की हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमें थोड़ी देर बैठकर मस्जिद में खुदा उसके रसूल के कुछ
फरामीन मुबारका सुनने और कहने का अल्लाह ने सुनहरा मौका अता फरमाया है। आज शबे कदर कोई नहीं कह सकता 100%, मैं पहले से भी कहता हूँ, आज शबे कदर 100% कोई नहीं कह सकता कि आज शबे कदर 100% है। क्यों? अल्लाह के नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 ताखरातों में शबे कदर की तलाश करो। कितने रातों में? 5 ताखरातों में शबे कदर की तलाश की जाए। 5 रातों में से कोई एक रात है। हमें ये नहीं कह सकते कि पहली रात जो ताखरात हुई वो भी हो सकती है शबे कदर हो, या यहाँ पर दूसरी ताखरात भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, आज भी हो सकती है। अगर नहीं है 5वीं ताखरात पीर के दिन भी हो सकती है। अजीजों, हमें चाहिए बार बार अल्लाह से मांगते रहे, बारी ताला जो जिंदगी गुजर गई है, गफलत में गुजर गई है, बची कुछ जिंदगी मालिक तेरे रिजा पर गुजारने के लिए हम अज़ाइम करते हैं, अल्लाह से मांगते रहे, करेंगे सब इंशाअल्लाह। अजीजों, ये सूरत का जो मैं तर्जुमा करूंगा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक अल्लाह ने कुरान पाक को उतारा शबे कदर में। अब फिर अल्लाह सवाल करते हैं वमा अदराका लैलतुल क़द्र, अल्लाह फरमाते इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र, अल्लाह फरमाते तुम लैलतुल क़द्र को क्या जानो तुम? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र शबे कदर एक ऐसी बाबरकत रात है 1000 महीनों से अफजल। मेरे भाइयों, 1000 महीने किसे बोलते हैं? 83 साल, अल्लाह अकबर, 80 पर 3 साल इबादत करने के बराबर किसी एक खुश नसीब को क्या है मेरे भाइयों, शबे कदर मिल जाए, 80 पर 3 साल इबादत करने के बराबर सवाब। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी बात है। इसीलिए हमें चाहिए ऐसे बाबरकत रातों में अपने आप को क्या करें, मस्जिद में नूरानी मजलिसों में अपने आप को बिठाना। हमें दिल नहीं बोलता चलो जी बाहर जाएंगे, बोर्डी पर जाकर पाँव लंबे करने बैठेंगे, पत्थर पर बैठेंगे, बाहर सुनेंगे। मेरे भाइयों, हमारे क्या है दाऊद तबलीग के बड़े जिम्मेदारों में से हजरत मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, हजरत कहा करते थे जुमला, बाअदब बानसीब, बेअदब अस फज़्ल खुदा महरूम गश, बेअदब अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। दीन की बातें बाअदब होकर सुनेंगे तो समझ में आएंगी, अमल करना भी आसान होगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल अपने कलाम मजीद का उतारने का जो फैसला किया शबे कदर में उतारा, और जो किताबुल्लाह की जो निस्बत है, कुरान मजीद की जो निस्बत है, वो किसकी निस्बत, ये किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। और ये जो अल्लाह पूरी मखलूक, पूरी कायनात का पालनहार वो अल्लाह है, उस अल्लाह की ये किताब है। अब ये किताब को लेकर आने वाला फरिश्ता पूरे फरिश्तों से अफजल, जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहा जाता है, वो लेकर आने वाला फरिश्ता जिब्राइल है। और जिस नबी पर उतारे गए वो नबी तमाम अंबियाओं के सरदार हैं, तमाम नबियों के खत्मे अंबिया हैं। आप सैयदुल अंबिया और खत्मुल अंबिया, इमामुल अंबिया आपका लक़ब है। अल्लाह ने सबसे पहली बात, अल्लाह सारी मखलूक का पालनहार, वो खुदा की किताब लेकर आने वाला जिब्राइल पूरे फरिश्तों का सरदार, जिस नबी पर उतारे गए वो नबियों के सरदार, जिस जगह पर उतारी गई किताब वो पूरी दुनिया से अफजल मक्के मुकर्रमा या मदीने मुनव्वरा। अब उसके बाद जो सहाबी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रान मुबारक पर आपके गोद में आप आराम किए, वो सहाबी पूरे सहाबा से अफजल, जिसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है। और उसके बाद अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनके कमरे में बैठकर आपने क्या किया, कुरान को उतरते देखा। वो अम्मा, वो औरत पूरी औरतों से अफजल अम्मा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। मेरे भाइयों, ऐसी, और ये अल्लाह ने जो महीने में उतारा, पूरे 11 महीनों में सबसे अफजल जो महीना 12 महीनों में वो रमजान का महीना, और जो रात का अल्लाह ने इंतखाब किया पूरे रातों से अफजल वो शबे कदर की रात का अल्लाह ने इंतखाब फरमाया। हाँ, आज पूरा 100% हमें नहीं कह सकते आज शबे कदर है। हाँ, ये गुमान कर सकते हैं, एक अटकल लगा सकते हैं, हो सकता है आज शबे कदर हो। मैं आपको बताऊंगा
अल्लाह ने ये सूरत के अंदर, सूरह क़दर के अंदर अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह ने 3 मर्तबा ये आयत को ये सूरत में बयान फरमाया है। लैलतुल क़द्र, आप बाद में बैठकर क्या है गिने, वरना मैं गिना तो आपको टाइम नहीं है। लैलतुल क़द्र में कितने हुरूफ हैं? 27 हुरूफ हैं। ये पूरा हिसाब करें तो कितने हुरूफ होंगे? 27, 20 पर 7 हुरूफ हैं। अब 20 पर 7 हुरूफ को सामने रखकर हो सकता है 27 को आज शब क़द्र हो। बात समझ में आ रही है? हो सकता है 27 के हुरूफ को, लैलतुल क़द्र के जो 27 हुरूफ हैं उसको सामने रखकर हम लगा सकते हैं, हो सकता है आज शब क़द्र हो। अगर अल्लाह पाक आज शब क़द्र हो, दुआ करें अल्लाह मेरी, आपकी, हमारे माँ बाप की, आपके माँ बाप की और हाजिरीन की, गायबीन की अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। अजीजों, और दूसरी बात, अल्लाह पाक ने जो किताब नाज़िल फरमाया है, बड़ी मुबारक किताब है, ये अपनी जिंदगी में हमें दाखिल करना चाहिए। आज भी सच्चे दिल के साथ कोई आदमी खुदा के कुरान को सुनता है, उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। और आगे चलिए, पीछे मैं आपको लेकर जाता हूँ। जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं और अल्लाह ने 4 किताबें नाजिल फरमाई, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात जिस पैगंबर पर नाजिल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ वक्त के पैगंबर उसके हाफिज थे, उनकी कौम वो किताब को पढ़ना जानती थी लेकिन उसको हिफ्ज़ सीने में उतार नहीं सकी। दूसरे ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरा, दाऊद अलैहिस्सलाम को याद थी, उनके कौम को वो किताब याद नहीं थी। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम को याद थी, उनके कौम को याद नहीं थी। कुरान मजीद मेरे और आपके आका सरकार मदीना, ताजदार बतहा, काली कमली वाले आका, कुर्बान जाओ हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों से उड़ी हुई खाक पर हम अपने आंखों में लगा लेंगे, नबी के कदमों की जूतियों से उड़ी हुई खाक को सआदत समझेंगे। प्यारे नबी के जो सीने में कुरान आपके वही के जरिए से उतारा, मेरे भाइयों, नबी के सदक़े से अल्लाह ने उम्मत के अंदर ऐसे हुफ़ाज़ पैदा फरमाए। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कुरान आज मुकम्मल हुए, अरबों खरबों कुरान आज मेहराब में मुकम्मल हुए हैं। आज मेरे भाइयों, जब भी हाफिज कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू कर मिनल जिन्नति वन्नास पर पहुंचता है, उसका सीना लबरेज हो जाता है। जिस तरह दूध का प्याला भरकर बाहर आ जाता है, उसका सीना मेरे भाइयों दर्द से, एक तरफ खुशी भी है, एक तरफ दर्द भी है। खुशी इस चीज पर है, आज हमने कुरान की तिलावत मुकम्मल की, और दर्द इस पर है, पता नहीं आइंदा साल में जिंदा रहूंगा ना रहूंगा, ये मुसल्ले पर रहूंगा या खबर में आराम से सोता रहूंगा। मेरे भाइयों, ये दर्द हमें सताता है, हुफ़ाज़ के सीनों में ये दर्द उमड़ आता है, पता नहीं फिर हम कुरान मुसल्ले पर रहेंगे या कब्रिस्तान में आराम करते रहेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह का करम है, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना बसीना होते हुए आज तक 1400 साल मुकम्मल हो गए। 15वीं सदी है, कितने हुफ़ाज़, कितने उलमा, कितने मुफस्सिरीन, कितने उदबा मेरे भाइयों आते गए, आते क़यामत तक ये सिलसिला। हजरत जिब्राइल के सीने को नबी ने लगाया, नबी ने सिद्दीक को लगाया, सिद्दीक ने उमर को लगाया, उमर ने उस्मान को लगाया, उस्मान ने अली को लगाया, अली ने खालिद बिन वलीद को लगाया, खालिद बिन वलीद ने उबई इब्न काब को लगाया, उबई इब्न काब ने हजरत ज़ैद इब्न हारिसा को लगाया, ज़ैद इब्न हारिसा ने खालिद बिन सईद को लगाया, खालिद बिन सईद ने इमाम हसन, इमाम हुसैन और शोहदाए उहद, शोहदाए बदर, शोहदाए खंदक, ये तमाम के सीनों में होते होते उसके बाद ख्वाजा हसन बसरी जैसे ताबई, हजरत उवैस करनी जैसे ताबई, आगे चलकर अब्दुल्ला इब्न मसऊद और आगे चलकर इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक, आगे चलकर हजरत कुतुब अब्दाल, मेरे भाइयों गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, और आगे बढ़कर मेरे भाइयों सिलसिले के 4 सिलसिले के बड़े अकाबिरीन बुजुर्गान दीन होते 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 आज तक ये सीना बसीना हमारे सीनों तक पहुंचा है। हम चाहते हैं क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहे।
क़यामत तक ये सिलसिला हुफ़ाज़ का सिलसिला चलता रहे। मेरे उस्ताद कहा करते थे, एक किताब मेरे पास है, सिद्दीक़ बांदवी रहमतुल्लाह अलैह एक किताब में लिखे हैं कि हाफिज़ कुरान जब सोता है, माँ बाप को इजाजत नहीं है कि बेटे की तरफ पाँव लंबा करके सोए। क्यों? हम मानते हैं ये तुम्हारी गोद में पैदा हुआ, हम तस्लीम करते हैं तुम्हारे बाहों में ये बच्चा खेला है, लेकिन इजाजत नहीं है कि उस हाफिज कुरान की तरफ तुम पैर फंसा कर सो। क्यों? वो खुदा का कुरान उसके सीने में है, उसका अदब एहतराम जरूरी है। बहरहाल आगे चलिए मेरे भाइयों, एक तौरात के जो मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के बाद एक पैगंबर दुनिया में गुजरे हैं, पारे नंबर 3 में उनका तस्करा है, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस किताब को याद कर लिया। लोगों ने क्या कहा? वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। मेरे भाइयों, यहूदी कहने लगे उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा माना। क्यों? वो किताब याद हो गई, वो लोग मोहब्बत में बोलने लगे। मेरे भाइयों, आज वो यहूदी हमारे हुफ़्फ़ाज़ को देख लेते, पता नहीं क्या अल्फाज कहते। आगे चलिए मेरे भाइयों, आज ताख़रात किसे कहते हैं? शबे कदर किसे कहते हैं? अजीजों, आज हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ताक़रात शबे कदर मिलने के लिए रातों में रोया, दिन में रोया, पहर में रोया, मांगा खुदा से। आका अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया था शबे कदर फला रात में मिलेगी, लेकिन 2 आदमियों के झगड़े की वजह से सरकार मदीना हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दिमाग से, आपके याददाश्त से वो रात को भुला दी गई। अब वो झगड़ा क्या था? खरस का मामला था। खरस के मामले में आपस में तू में हो रहा था। जो झगड़े की नहुसत से नबूवत वाले आका के दिमाग से वो चीज को अल्लाह ने भुला दिया। मेरे भाइयों, सीने पर हाथ रखकर सोचो, आज घर घर में झगड़ा है, मस्जिद में झगड़ा है, मदरसे में झगड़ा है, गांवों में झगड़ा है, गली में झगड़ा है, कहां कहां झगड़े नहीं है। आज उन झगड़ों की नहुसत से अल्लाह की रहमत सल्ब हो जाती है, अल्लाह की रहमत को वापस चली जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का कुरान कहता है वला तनाज़उ फतफ्शलू बैनकुम। अल्लाह का कुरान कहता है आपस में झगड़ा ना करो, मुसलमानों झगड़ा ना करो, वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम लड़ते रहोगे, तीसरा आदमी फायदा उठा लेगा। मेरे भाइयों, आज इरादा करके जाओ, आज से हम घर घर में मियां बीवी का झगड़ा, ये झगड़ा होता होता इतना झगड़ा हो जाता है, या तो कोर्ट चले जाते हैं, या कचहरी चले जाते हैं, या खाजी के पास चले जाते हैं। क्या वास्ते? नहीं हजरत, हमना नहीं होता, या खुला कर डालो या तलाक पुकार देता हूं। झगड़ा बदतरीन चीज है। भाई बहन में झगड़ा हुआ, आपस में नफरतें शुरू हो गई, माँ बच्चों में झगड़ा हुआ, जुदाई आ गई। इसीलिए मेरे भाइयों, हम आपसे दरखास्त कहते हैं झगड़ा ना करें, आपस में सुलह कर लें। होती ऊंच नीच हो जाता है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, एक दूसरे को माफ कर दो। माफ करने में जो मजा है, अब मेरे भाइयों बदला लेने में वो मजा नहीं है। आगे चलिए, अब उसके बाद मेरे भाइयों, आज की रात शबे कदर, मेरे भाइयों अल्लाह के नबी दुआ मांग कर लिए हैं शबे कदर। आज हमारे नौजवान सर्कल में नाच कर, पबजी खेलकर, वीडियो गेम खेलकर अगर ऐसा वक्त गुजारेंगे, क्या बताओ तुम अपने दिल पर हाथ रखकर, क्या उसे शबे कदर की बरकत मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? नबी आखिर ज़माने रो रो कर मांगा है शबे कदर को। मग़फ़िरत की रात है, तौबा की रात है। आज हमारे नौजवान, मेरे भाइयों, कई हमारे बच्चे जो 15 साल, 16 साल, 17 साल क्रॉस कर रहे हैं, नौजवानों के हाथ में सबसे जो जहरीली चीज है वो मोबाइल है, इंटरनेट और नेट है, आम हो रहा है। और बिस्किट चॉकलेट खाने के लिए माँ बाप पैसे दे, जाकर नेट डालकर, मेरे भाइयों पता नहीं आज हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान भाई क्या क्या चीज देख रहे हैं। बालिग होने से पहले हमारे बच्चे बालिग हो जा रहे हैं। क्यों? गंदी चीजें देखने की वजह से। जो चीजें नहीं देखना था, पर्दे वाली चीजों को बेपर्दा, मेरे भाइयों यहूद और नसारा की साजिश है। इन बच्चों को, मुसलमान के बच्चे होंगे, लेकिन इनके ईमान के सीनों से ईमान सल्ब किया जा रहा है। लूट और लूटने का काम हो रहा है, लुटेरे बन गए हैं, लेकिन हमें मालूम भी नहीं हो रहा है। दबे पांव हमारे घरों में खुराफात आ रही है।
बिदअत आ रही है, जिहालत आ रही है। मेरे भाइयों, हमें मालूम नहीं हो रहा है। अल्लाह हम सब के बच्चों को, नौजवानों को सही समझ अता फरमाए। आइए चलिए मेरे भाइयों, आज की रात है, शब कदर है। जो आदमी शब कदर को ना पहचाने वो रात को क्या पहचानेगा? जो रात को नहीं पहचाने वो शब कदर को क्या पहचानेगा? रात आती है, दो आदमी हैं, एक गुनहगार है, एक मुत्तकी है, एक मुजरिम, एक मुत्तकी। मुजरिम जैसे सूरज डूबता है वो इंतजार में रहता है, रात कब आएगी मैं चोरी को चलूं, रात कब आएगी मैं शराब के अड्डे पर पहुंचूं, रात कब आएगी मैं जुआ सट्टाबाजी खेलूं, रात कब आएगी मैं जिना के अड्डे में पहुंचूं, उसको इंतजार रहता है। दूसरे जानिब मुत्तकी है, वो रात के आने का इंतजार होता है, कब रात आएगी मैं मुसल्ले पर सवार हो जाऊं, कब रात आएगी खुदा से राज़ो नयाज करूं, कब रात आएगी मैं सजदे में चले जाऊं। मेरे भाइयों, हमें चाहिए मुत्तकियों के सफ में हमें खड़े हो, मुजरिमों के सफ में हम कभी खड़े ना हो। आज अज़्म और इरादा लेकर उठे, करेंगे इंशाअल्लाह। अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह, दो तीन बातें बोलकर अपनी बात को खत्म करूंगा। आज की ऐसी बाबरकत रात में हमें चाहिए, ऐसी रात में भी चंद लोगों के गुनाह अल्लाह माफ नहीं करेगा। उनमें से सबसे पहला माँ बाप का नाफरमान। शब बारात में भी हमने कहा था, आज की रात में भी उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर, मेरे भाइयों, ऐसी रात में भी माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह माफ नहीं करते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, अभी हम किताब पढ़कर आ रहे थे, वक्त के इमामों, 4 इमामों में से एक इमाम इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ की खिदमत करते। नौजवानों, यहाँ पर जितने की माएँ हैं, आप इरादा लेकर जाओ, माँ की खिदमत करते, माँ के पैर दबाते, माँ के सर में तेल लगाते और उनकी जरूरत पूरी करते। आखिर में माँ कहती, जब वापस मुकम्मल खिदमत हो जाती, इमाम शाफी जाते जाते माँ के पाँव को बोसा देते। किसी ने क्या खूब कहा, एक दिन हमने माँ बाप के जूते सीधे कर दिए, एक दिन अपने माँ बाप के जूते सीधे कर दिए, इसका सिला ये मिला, तकदीर सीधी हो गई। मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की पहचानो, माँ बाप का दुखड़ा अपने दिल में रखो। माँ बाप अनमोल खजाना है, माँ बाप अनमोल दौलत है। वो चले जाएंगे ना मेरे भाइयों, फिर उसके बाद कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। तुम तड़पते रह जाओगे, तुम तरसते रह जाओगे, लेकिन ना बाप तुम्हें नजर आएगा, ना माँ नजर आएगी। इमाम शाफई की माँ कहने लगी, बेटा शाफई, तू वक्त का इमाम है, लाखों हदीसें तेरे सीने में है, खुदा का कुरान तेरे सीने में है, और मुझ जैसी जाहिला बूढ़िया के पैर तू चूम रहा है। क्या शानदार जवाब दिया इमाम शाफई ने। नौजवानों सुनो, इमाम शाफई कहते हैं, अम्मा जान, हम कहां तुम्हारे पैर चूम रहे हैं? क्या कहा? पूरे बोलो एक मरतबा, क्या कहा? अम्मा जान, हमने तुम्हारे पैर कहां चूमा, हमने तो हमारी जन्नत को बोसा दिया है। अल्लाह अकबर। क्या कहा? हमने अपनी जन्नत को चूमा है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पर। मेरे भाइयों, वक्त के इमाम थे और वक्त के मुहद्दिस थे, वक्त के मेरे भाइयों बड़े मुत्तकी परहेजगार थे। एक बात और मैं लोगों आपको बात सुना दूं, इत्तेफाक की बात थी, किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है। सुबह में उठा तो आदमी परेशान हुआ, किसी उस्ताद के पास जाकर सुना, हजरत मैं ख्वाब में देखा आदम अलैहिस्सलाम का जनाजा उठ रहा है, मर गए हैं। तो हजरत उस्ताद बताने लगे, बेटा कल हो सकता है किसी एक आलिम दिन का जनाजा उठेगा। फजर के बाद आवाज आई, वक्त के इमाम शाफई का जनाजा निकल गया है। आज एक आलिम का मरना एक आलम के मरने के बराबर है। मेरे भाइयों, इसीलिए जो शब कदर है, ताखरात है, इसको पहचानो। हम ना मालूम नहीं हो रहा कौन सी शब कदर, कौन सी ताखरात, रमजान क्या, बकरीद क्या, ये रोजा क्या, बेरोजा क्या, उसकी कोई पहचान ही मालूम नहीं है। अरे जब पहचान मालूम है तो जीना क्या है? वो जीना ही क्या है? जो जीना, जिस जिंदगी के अंदर बंदगी ना, वो बंदगी नहीं है। एक बात पर एक लतीफा सुनाता हूँ, करीब में हजरत मौलाना असलम साहब ने सुनाया था। एक गाँव में, दरमियान में एक गाँव से एक उस्ताद भी एक शाकिर जालिक थे।
एक उस्ताद भी शागिर्द दोनों जाले थे। जाते जाते देखा तो एक गांव के अंदर, जिस तरह हारवंडी की, मैसूर की, मलवंडी की जैसा, वहां गांव में देखे तो सभी चीजें सस्ते, वहां सब चीजें 5 रुपए को 1 किलो गोश्त, कितना 5 किलो को 1 ग्राम सोना, 5 रुपए को लीटर पानी, 5 रुपए को लीटर क्या है पेट्रोल। तुम्हें सब भी तमन्ना करते हैं हजरत हमें भी जाते हो गाँव को, जाते हैं क्या? कौन कौन जाते हैं जरा हाथ उठाओ देखेंगे, उठाओ। ये भी थोड़ी देर आपको मैं दिल लगाने के लिए मैं सुना रहा हूँ। कौन कौन जाएंगे बता, सस्ता जगह कौन कौन जाएंगे? माशाल्लाह, हाथ उठे जर्रे तो हाथ उठे, नहीं जाते सुनो। हाँ, अब दोनों भी उस्ताद और शाकिर जा रहे थे। अब देखे शाकिर बोले हजरत कितना अच्छा है ना हजरत गाँव ये, हाँ टिकेंगे। हजरत बोले नहीं बा, जो चीज की कदर जहां मालूम नहीं होती वो जगह रहे तो बहुत नुकसान बा। नहीं हजरत 5 रुपए को बड़े का गोश्त करते, क्या अच्छा मौका है ना। नहीं हजरत टिकेंगे, नको बा गोश्त देखने को तो बाद में बहुत पछताता। नहीं हजरत मैं तुम्हारे पूरी जिंदगी तुम्हारे खिदमत किया, किताब पढ़ा, तुम्हें बोले उसका खड़ रहे तो खड़ गया, बैठ रहे तो बैठ जाता था, तुम्हें क्या बोले अंखा मुझको मैं करता था, पूरी चीजें आपकी मैं क्या है अल्हम्दुलिल्लाह सबक सुनाया, आमख्ता सुनाया, हर वक्त तुम्हारी बात सुना। मेरी एक बात भी सुनते हैं कि हजरत ठीक है लगा खैर, तो इतना जुल्म करता देखते बहुत पछताता। तो हजरत वो किस्सा बात छोड़ डालो, रखो जरा गोश्त खा ले चले जाएंगे। सबकी भी ख्वाहिश है नहीं गोश्त खाने की माशाल्लाह। वरना वो क्या लॉकडाउन में बंद हुआ से तो पूरे 300 नर को गए, पूरे पड़ गए थे उधर। माशाल्लाह लॉकडाउन में कितना गोशा खा गई आदमिया, उसके अलावा कभी भी होता खा को नहीं, खूब खाए माशाल्लाह आदमिया। जितना दुकान बंद थे कि घर में रहो होते खूब मजे करे आदमिया। खैर वो भी एक हमारे ऊपर सजा है, एक हमारे ऊपर आफत की घड़ी गुजर गई, वरना मेरे भाइयों वो मौत से बदतर थी वो घड़ी। खैर अल्लाह पाक कभी भी वो ऐसे औकात हम किसी पर आने वाली नस्लों पर ना लाए। अरे क्या बदतरीन दौर था नहीं था भाइयों, मस्जिद बंद हो गई, खुदा का हरम बंद हो गया, नबी का हरम बंद हो गया। मेरे भाइयों छुप छुप कर नमाज को आना पड़ता था, नमाज पढ़ने पर पुलिस के डंडे पड़ते थे। अल्लाह अकबर, लॉकडाउन सील डाउन और क्या पता नहीं पूरे इंग्लिश पूरा सीख ले आदमी। लॉकडाउन कहते, सील डाउन कहते, सीए कहते, एनआरसी कहते, और कोरोना कहते, क्या क्या पूरे इंग्लिश के आया अल्फाज पूरे माशाल्लाह सब सीखे। बहरहाल उस्ताद शाकिर की बात चल रही थी ना, उस्ताद समझे लेकिन शाकिर समझने का मूवमेंट नहीं था। आखिरकार उस्ताद टेक दिए, ठीक है बाबा माशाल्लाह, रोज जाता गोश्त लाता खाता, उसके बाद चीज़ पूरे सस्ते, क्या भी लो 5 रुपए। इत्तेफाक ऐसा हुआ माशाल्लाह, चंद दिन थे, उस्ताद बोले चलवा चले जाएंगे हजरत, अभी 2 दिन रहेंगे बस है। फिर हजरत 2 दिन ठहरे, फिर एक हफ्ते के बाद बोले चलवा जाएंगे। नहीं हजरत अब एक वारम होकर चले जाएंगे। इत्तेफाक से ऐसा हुआ वो गांव में एक इंसाफ हो रही थी। क्या हो रही थी? इंसाफ। क्या इंसाफ हो? एक आदमी क्या है मुजरिम गुनाह कर दिया, उसे फांसी की सजा दे रही थे। पूरे गांव वालों को बुलाए, सबके सामने फांसी देते। अब पूरे गांव वाले पूरे एक फील्ड में आए, इन्होंने भी उस्ताद शाकिर जिनको भी बाकायदा गांव में हुक्म कानून, कौन भी घर में नहीं है ना, पूरे भी क्या करना इंसाफ की जगह आना हो। सब आ गए, शाकिर उस्ताद है ना, उनको बोले जय चलो जी वहाँ इंसाफ हो रही, वो खादी साहब बुला रही, नहीं गए तो उस्ताद तुम पकड़ने चले आ रही। अरे कहीं को उन्होंने पकड़ने से पहले हमें चल गया था अच्छा ना, इन्होंने भी आकर चेहरा डालने से बढ़ गए। अब उसके बाद जो वो फांसी की है ना, क्या बोलते हैं उसे, रस्सी, वो रस्सी क्या है, वो जल्लाद क्या करा उसे बुलाए मुजरिम को, आबा यहाँ को बुला डाले, क्या वो गले में जारिश नहीं, उसका गला छोटा है, वो फांसी की जो रस्सी वो रस्सी बड़ी है। अब क्या करना? अब देखे बादशाह को बाकायदा पूछे काजी साहब को क्या करना बादशाह, इसमें कौन इसका गला जो रस्सी का चौड़ा है नहीं, इस किसे माता की उसे बुला दे डालो। अब देखे सो कौन देखे, तो सिर्फ को देखे, हाजी साहब को देखे, उमर को देखे, हाफिज सफान को देखे, नेमतुल्लाह को देखे, नहीं से मैं चुप ऐसे बोल रहा हूँ नामा को बुलाए। बाद में कौन भी नहीं हुआ, आखिर में शाकिर बैठा था, उसे बोले अब यहाँ हजरत जा बाजा। खैर गया देख क्या परफेक्ट रस्सी मारी इसे हजरत का। मैं बोला नहीं, जो चीजों की आपस में कदर ना हो वो जगह नहीं रहना, बात चले जाइए तो क्या करे आप रहेंगे गया, गोश्त खाए नहीं 5 रुपए का, अब बराबर हजरत बचा ले हजरत, क्या तो एक करो। खैर अब उसके बाद क्या करे, रस्सी डाला ले। अब बात बखदा उसे पूछे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या तो है क्या, हमारे हजरत को बात करना मैं बाद में जब तक नहीं मरता गया, बुलाए उनके हजरत
हजरत ये नेट मोमेंट पर क्या तो करो हजरत, तुम्हारे पाँव पकड़ ले तो फौरन चले जाएंगे कौन से। अरे जा तो सो तेरे गले को लगा था, नहीं अब तो कहाँ जाता, ऊपर चला था उसको, मेरे को हजरत काम करो ना, क्या तो कर को बचा ले। उस्ताद उस्तादी कहता है, शाकिर शाकिर दीजिए, उस्ताद उस्तादी। अब उस्ताद आपस में करे, डरना को ठहरबा, मेरे पास एक ट्रिक्स है वो करेंगे। आपस में क्या करे कि उस्ताद देखनी वो रस्सी उठा अपने गले में डाली, आपस में दोनों लड़ रही, नहीं मैं हजरत से पहले मैं मरता हूँ, हजरत बोले नहीं मेरा शाकिर को मरने जाता मैं मर जाता हूँ। दोनों आपस में लड़ रहे थे। बादशाह को मालूम हुआ क्या बाकी सा, हजरत दोनों कौन की उस्ताद शाकिर के दोनों, मैं मरता हूँ तू मरता हूँ, मैं मरता हूँ तू मरता हूँ, लड़ रही, क्या करना है। दोनों को बुलावा के दोनों को सीधा बोले बादशाह के पास, क्या बाकी सा, तो हजरत से पहले मैं मरता हूँ, कौन शाकिर के बोल रहा तो समझ में बात। शाकिर उस्ताद क्या बोले, नहीं नहीं मेरे शाकिर को रहना दुनिया में, मैं चले गए पुरानी, मेरा शाकिर अब क्या करता, दुनिया संभाल लेता, मैं जाता हूँ। आपस में दोनों ऐसा लड़ रहे थे। उसके बाद क्या करेगा, तो फौरन हजरत को बुलाए, बादशाह क्या किस्सा ये मामला। तो बादशाह फौरन उस्ताद क्या बोले, देखो आज की रात ये जो टाइम है बहुत अच्छा टाइम है, ये वक्त में क्या है कौन फांसी पर लग जाता, कौन सीधा डायरेक्ट जन्नत में चले आता। बादशाह क्या करे, इतना अच्छा क्या मैं बल्ला गुनाह कर दूं, लाओ मेरे गले में डालोगे, बोले बादशाह उठाकर अपने गले में डाला। अब शाकिर बोला तो उस्ताद जबरदस्त काम करेंगे, चलो बच को चले जाएंगे यहाँ से। समझ में ये बात। हाँ, इसीलिए मेरे भाइयों जो चीज कभी ताखरात, रमजान, रोजे बेरोजे इसकी पहचान नहीं करने वाला, मेरे भाइयों उन्हें इंसानी नहीं है। रोजे की पहचान अलग है, भूखा रहना अलग है, खाते पीते रहना अलग है। मेरे भाइयों इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने अपने माँ की इतनी खिदमत करते थे। एक बात बोलकर अपनी बात को खत्म करूंगा। तो मेरे भाइयों आपके शौक में ये बातें निकाल रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मेरे भाइयों दिल को तड़पा देने की एक बात मैं आपको कहूंगा, वाकई आपके दिलों में माँ बाप की कदर कीमत है, कान खोल कर सुने। एक माँ थी अपने बच्चे को तरबियत के लिए स्कूल भेजी, बाप का इंतकाल हो गया था, माँ लेके जाकर स्कूल में छोड़ी। अब बच्चा धीरे धीरे स्कूल LKG UKG ये पढ़ते पढ़ते स्कूल बढ़ने लगा। स्कूलों में भी क्या करते हैं, बाकायदा पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, बुलाते माँ बाप को। अब बाप तो नहीं था, ये माँ थी। माँ एक आंख की अंधी थी। माँ क्या थी, एक आंख की माजूर थी, एक ही माँ को आंखें नजर आती थी, दो आंखों से एक आंख की माजूर थी। अभी जो अंदर जाती माँ स्कूल को जाती, उसके जो बच्चे के जो दोस्त आते ना यार आते, वो दोस्त पूरे छेड़ते कहते ए तुम्हारी अम्मा एक आंखी की अंधी ना, कहानी तुम्हारा अम्मा कहानी है। अभी जाता स्कूल में, घर को आता, बाखदा अम्मा को बोलता, अम्मा तुम्हें कहीं को आती बोलो स्कूल को, तुम्हें आज लो, नहीं बेटा स्कूल से बोल भेज देना, डायरी में लिखो भेज देना, इसलिए मैं आता। नहीं तुम्हें बोलो मैं क्या तो बीमार है, देखो बच्चा कहता फास्ट है, 5G का जमाना है, इसीलिए बच्चा बोलना सुना, तुम्हें क्या करो बीमार हो, क्या तो एक बोला लो आओ नको होता। जब जब भी माँ क्या करती बुलाती, माँ मजबूर हो जाती, लेकिन बच्चा धीरे धीरे आखिरकार जिद करने लगा, अम्मा तुम्हें अल्लाह के वास्ते आओ को, स्कूल को आओ को। पूरे बच्चे मुझे छेड़ती, तुम्हारी अम्मा कहानी कहानी का वो बोल रहा, पूरे बच्चे बोलती है इसलिए तुम्हें अल्लाह के वास्ते तुम्हें स्कूल को आओ को। खैर आखिरकार बच्चा धीरे धीरे SSLC पढ़ लिया, उसके बाद कॉलेज, आगे आगे बढ़ते बढ़ते माँ क्या करती थी, माँ घरों में झाड़ू लगाती थी, माँ घरों में पोछा लगाती थी, माँ और घरों में लोगों के बर्तन धोती, झूठे बर्तन धोती, कपड़े धोकर क्या है बच्चे की फीस बनती, बच्चे की जरूरत पूरी करती, कपड़े कभी कपड़े, कभी जूते, कभी टाई, कभी तख्ती, कभी पेन, कभी बुक, ये इंतजाम मार करती थी। मेरे भाइयों धीरे धीरे बच्चा परवान चढ़ता गया, इतनी तालीम हासिल कर लिया, वो हिंदुस्तान से निकलकर क्या है आउट ऑफ चला गया, बैरून ममालिक चला गया, वहां खूब कमाया, इतनी दौलत कमाया। मेरे भाइयों वो दौलत के नशे में, दौलत के गुरूर ने माँ को भुला दिया, ना अता ना पता, बस छोड़ दिया। मेरे भाइयों उसके बाद जब कई सालों के बाद वो बच्चा फिर हिंदुस्तान आया, आने के बाद एक अच्छी बड़ी कंपनी क्या है, और कंपनी फैक्ट्री बनाकर उसका क्या है MD बन गया, बहुत अच्छी पोजीशन में क्या है, आराम से बंगले में रहा, एक औरत से शादी भी कर दिया, बेहतरीन क्या लग्जरी लाइफ गुजार रहा था। अचानक मालूम हुआ उस बूढ़ी माँ को लोगों ने बता दिया तुम्हारा बच्चा हिंदुस्तान आया है, फला इलाके में उसकी कंपनी भी है। तो मेरे भाइयों माँ होती है, माँ बाप होते हैं। आखिरकार माँ धीरे धीरे एड्रेस पूछने को किसी क्या करते करते आखिरकार वो कंपनी तक पहुंची, पहुंचना ही था।
मालूम क्या कि बच्चा अंदर एक मीटिंग में है, इत्तला दी कि बूढ़ी औरत आई है, आपको बात करना चाहती है। मेरे भाइयों, आजकल क्या है, कैमरे का ज़माना है, बाकायदा बाहर भी कैमरा लगा हुआ होता है। मालूम हुआ तो मुझे देखा, अरे मेरी माँ जिंदा भी है, भूल गया था दौलत के नशे में। मेरे भाइयों, ऐसे हजारों वाक़यात हैं, भूल गया था माँ भी जिंदी है करके। अब इतने लोग ऑफिशियल लोग हैं वीआईपीज के बीच में, ये बूढ़ी माँ आंख की माजूर है, अगर फिर ये हमारे बीच में आ गई, मेरी इज्जत का मसला। आज भी मेरे भाइयों, कितने की बच्चे नौजवान बूढ़े माँ बाप कभी स्कूल गए तो बच्चे शर्माते, क्या हमारे बाबा जाहिल के जैसा है, लुंगी पहनने को, गमछा ऊपर डालने को, टवाल डालने गया तो बच्चे पसंद नहीं करते आजकल। अरे पसंद करती नहीं पसंद करती, बोलो भाई, पसंद करती पसंद नहीं करते। नको छोड़ो का तो मैं बोल रहा तो छोड़ो, मैं टीचर को बोले तुम्हें कहा कि बाप क्या करती, ये अंदाज अपना। आखिरकार बहुत बड़ी मुश्किल से क्या है, नौकर से कह दिया कि तुम्हारा बेटा क्या है, फला आदमी बेटा भी नहीं, फला आदमी बाहर है, वो बुढ़िया को बोलो बाद में आओ, को भेज डालो। बाद में वॉचमैन को क्या बोल दिया, बाद में मिलो, शाम से किया सवाह को बोलो को भेज डालो। तो आखिरकार मालूम था अपना बेटा ही बोला है करके, वो बूढ़ी माँ फिर अपना लाठा लेते हुए, मेरे भाइयों, बड़े आंखों में आंसू लेते हुए वापस आ गई। फिर वो मीटिंग में, वो नशे में, वो फैक्ट्री के अंदर वो इतना बिजी था, फिर भूल गया माँ को। चंद दिन बूढ़ी माँ थी। मेरे भाइयों, माँ बाप कितने दिन रहेंगे? अरे क्या हमेशा रह जाते क्या? घर में बहू को मुश्किल सास की खिदमत करना, घर में ससुरे की खिदमत करना बहू को मुश्किल नहीं होता। ये बूढ़े आदमियों को क्या है संभालने के वास्ते, या तो इनको बाहर कर डालो, नहीं तो मैं चले जाता हूँ। अब आखिरकार करते क्या करते? मेरे भाइयों, बूढ़ी थी माँ थी, रहती रहती मर गई। माँ मर गई, लेकिन बेटा देखने नहीं आया। आखिरकार माँ मर गई। चंद दिन के बाद मालूम हुआ कि इस नौजवान को इत्तला हुई, तुम्हारे फलां गांव में प्रॉपर्टी है तुम्हारी, अगर चाहे, वहां गांव वाले क्या किए, इसको इत्तला दिया, अगर चाहे तो तुम्हें ले लो, नहीं तो हमें कोई चीज यहाँ क्या करेंगे, आश्रम को हमें वक्फ कर डालेंगे। ये घर, ये झोपड़ी क्या है, और इसको खत्म करके फलां जगह हम क्या करेंगे, आश्रम को दे देंगे। चाहे जितना भी बड़ा मालदार हो, एक बालिश जमीन भी जाया नहीं करता, गरीब भी छोड़ता नहीं, मालदार भी छोड़ता नहीं, कहीं कुछ छोड़े हमारी जमीन। कार में आता हुआ गया तो वो जगह पर देखा, वो झोपड़ी पर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर अंदर गए, देखा वो पुरानी यादें इससे मिली हुई थी। अरे पैदा हुआ तो झोपड़ी में ना, बच्चा एलकेजी यूकेजी पढ़ा उसी झोपड़ी से स्कूल जाता था, और वो सब चीजें याद आई। उसके बाद देखा एक संदूक है लकड़ी का, वो संदूक के और लकड़ी के और संदूक को तोड़ा, उसमें देखे तो माँ के जरा कपड़े थे, वो सीधा हो गए थे, पुराने हो गए थे। और उसके बाद कोई चीजें, पैसे, कुछ चिल्लर वगैरह सब थे। उनमें एक चिट्ठी थी, एक पर्ची थी। पर्ची उठाकर देखा, मेरे भाइयों, देखा तो पड़ा कि उसमें मेरे बच्चे उस वक्त में भी माँ कहती है, मेरे बच्चे, तुझे हमेशा मेरी एक आंख की शिकायत थी ना, मेरी एक आंख तुझे हमेशा दुखती थी कि मेरी माँ अंधी है, तुझे मुझे देखना पसंद नहीं करता था, मेरा स्कूल को आना तुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे बच्चे सुन, जो आंख मेरी जाया हुई है, तू बच्चा था, उस वक्त में इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो गया था तेरा, उस एक्सीडेंट में तेरी आंख जाया हो गई। डॉक्टर ने कहा फौरन ऑपरेशन करके इस आंख का इलाज करे, वरना ये बच्चा मौत तक क्या होगा, माजूर रहेगा, देख नहीं सकेगा। मैं फौरन क्या किया, अपने आप को, उस वक्त में मैं जवान थी, पर्ची में लिखी थी माँ ने, मैं जवान थी, मेरे जज्बात जवान थे, मेरा तेरा बाप का इंतकाल हो गया था, मैं उस वक्त चाहती तो मैं और एक शादी कर सकती थी, तुझे कूड़े कचरे में फेंक सकती थी, लेकिन मेरा दिल गवाना नहीं किया। मैं अपने जज्बात को क्या काबू में रखकर, मेरे बच्चे, मेरी एक आंख को फौरन मैं क्या कर दिया, मैं निकाल कर तेरी आंख लगा दी। तेरी दूसरी आंख जो फूट गई थी, मैंने क्या कर दिया, मैं अपनी जिंदगी को और अंधेरे में गुजारना पसंद कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे मजबूर, तुझे अपाहज में देखना नहीं चाहती थी, जो आंख तू देख रहा है ये मेरी ही आंख है। मेरे भाइयों, सोच कर देखो उस नौजवान के दिल पर क्या गुजरा होगा, उस माँ पर क्या गुजरा होगा। आज मेरे भाइयों, कितने ऐसे नौजवान हैं माँ बाप को धक्के देकर बाहर कर देते हैं, और माँ बाप को भी चाहिए अपने औलाद की सही तरबियत करे,
सही तरबियत करेंगे औलाद की, वो कुरान हदीस का इल्म देंगे, ऐसे हालात नहीं देख सकते। ऐसे हजारों वाक़यात दुनिया में हो रहे हैं, चल रहे हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप के हाथ पकड़ लो, पैर पकड़ लो और उनके कदमों को पकड़ लो। मेरे भाइयों, माँ बाप से माफ़ी मांगो। माँ बाप का दिल उतना हसीन होता है, वो माफ़ कर देते हैं, जरूर माफ़ करते हैं। अल्लाह ने अपना एक रूप दुनिया में बनाया तो माँ को बना दिया। अल्लाह ने माफ़ करने का जो मादा अपने पास रखा है, दुनिया में माँ को बनाया है। देख लो, माँ को देखो, बाप को देखो। बाप जन्नत का बेहतरीन दरवाजा है, बाप जन्नत का बेहतरीन दरवाजा है। माँ की खिदमत करो, बाप को छोड़ दो नहीं मेरे भाइयों, बाप को भी खिदमत करो, माँ की भी खिदमत करो। हर जगह माँ का बयान होता है, बाप का नहीं होता है। बाप धूप में, कड़ी धूप में जलता है और माँ चूल्हे पर जलती है, जब जाकर औलाद की रोटी पकती है, जब जाकर औलाद बनती है। मेरे माँ भाइयों, माँ बाप का अपने औलाद के बारे में बड़ा किरदार होता है, बड़ा किरदार होता है। जैसे बाल सफेद हो गए माँ बाप के, धक्के देकर बाहर कर देते हैं। इस क्राफ्ट से भी बदतर बाप का मुकाम रखते हैं। कई घरों में होता है, नौजवान बाप को नाम से बुलाते हैं। मेरे भाइयों, माँ को नाम से बुलाते हैं। डरो उस अल्लाह से, डरो उस अल्लाह से, डरो उस अल्लाह से जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं। मेरे भाइयों, वक्त के इमाम शाफई अगर चाहते, मेरे भाइयों, मेरे आका हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं इशा की नमाज में खड़ा हो गया हो, सूरह फातिहा शुरू कर दिया, मेरी माँ आवाज लगा दे, बेटा मोहम्मद, बेटा मोहम्मद, खुदा की कसम मैं नमाज को तोड़ देता और जाकर अपनी माँ की खिदमत करता। क्यों? खुदा की इबादत बात भी करे, खुदा माफ कर देगा, लेकिन माँ का टूटा हुआ दिल मेरे भाइयों माफी नहीं है। एक बात बोलकर मेरे भाइयों क्या करो, वक्त आगे लेकर जाना नहीं चाहता मैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक नेकियां तोलेंगे, बदियां तोलेंगे। नेकियों का पलड़ा झुक गया होगा, गुनाहों का पलड़ा उड़ रहा होगा, नेकियां ही नेकियां हैं। उस वक्त में माँ बाप की से की गई नाफरमानी लाकर नेकियों पर डाल दो। खुदा की इज्जत और जलालत की कसम, मेहराब में बैठकर कहता हूं, तुम्हारी नेकियां जलकर राख हो जाएंगी, तुम्हें जन्नत का फैसला था जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। इसीलिए बहरहाल आज की रात बड़ी मुबारक रात है। एक अज़्म लेकर उठो, एक इरादा लेकर उठो। आज हमें माफ नहीं करेंगे, आज बच्चों को छोड़ देंगे। मेरे भाइयों, अगर ये नौजवान बच्चे नहीं सुधरेंगे, आज के नाफरमान औलाद है ये, इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया और आने वाले बच्चों के लिए नाफरमान माँ बाप मिलेंगे। आज औलाद है माँ बाप के नाफरमान, छोड़ दिए, इनकी तरबियत नहीं की, यही बच्चे कल आने वाले बच्चों के नाफरमान पेरेंट्स बनेंगे, माँ बाप बनेंगे। इसीलिए अपने बच्चों की तरबियत करो और सही लोगों को सबक दो, हक की तरफ रास्ता दिखाओ, बदी से उनको बचाओ, खुद भी बचो, जब जाकर ये बच्चे बच सकते हैं। वरना गुनाहों से हम बचना भी चाहे तो नहीं बच सकते। अल्लाह का शुक्र है, आज हमारे हारोली के अंदर धीरे धीरे माहौल भी बन रहा है, माहौल बिगड़ भी रहा है। बनते हुए देखकर खुशी होती है और उजड़ते हुए नौजवानों को देखकर दिल में दर्द होता है। ये हमारे नौजवान का, हारोहल्ली का एक नौजवान है, हारोहल्ली के फलां बच्चे हैं, फलां बेटियां हैं, बेपर्दगी जा रहे हैं कॉलेजों में, जहाँ नहीं जाना था वो जगह चले जा रहे हैं, गैरों के ताल्लुकात हो रहे हैं। मेरे भाइयों, किसकी बेटी है? ये सलमा है। कौन है? ये आयशा है। कौन है? ये फातिमा है। कौन है? ये ज़ैनब और ज़ुनैरा है। नहीं मेरे भाइयों, नहीं, कल क़यामत के दिन हजरत फातिमा के सामने ये नाम रखकर बच्ची जाकर वो फातिमा से मिलोगी तो क्या सूरत दिखाएंगे? सलमा, हजरत उम्मे सलमा से मुलाकात करेगी? नहीं कर सकते मेरे भाइयों, नहीं कर सकती, सूरत दिखाने के लायक नहीं होंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, अपनी बहन बेटियों को बचा लो, गुमराही के दलदल पर जा रहे हैं, इर्तिदाद के रास्ते पर आ रहे हैं, इन बेटियों को पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, पैर पकड़ लो। मेरे भाइयों समझाओ, बेटी हमारा इस्लाम मजहब छोड़कर अल्लाह के वास्ते ना जाओ, ये पर्दे को बचा लो, ये हिजाब को बचा लो। फलस्तीन के बारे में हाफिज साहब दुआ किए। मेरे भाइयों, एक फलस्तीनी बहन लिख रही है, ये खत में चिट्ठी मेरे पास है, वो क्या है, बाकायदा वो वायरल होते होते क्या व्हाट्सएप में चिट्ठी उसमें लिखी है, बहन लिखी है,
क्या लिखी है, रात में जब फलस्तीन बहनें सोती हैं पूरे बुरखे के साथ सोती हैं। कैसा सोती? बुरखा पहनकर सोती। किसी ने पूछा बुरखा पहनकर क्यों सोती हो? वो बहन कहने लगी पता नहीं सुबह तक जिंदा रहे या ना रहे, अगर मर गई, कोई बम डाल दिया, इजराइल बम फेंक दिया, बुज़दिल मौत के वक्त में सुबह में मर जाऊं, कम से कम हिजाब की हालत में मरूंगी, कोई मर्द ना देखे। वाह, सलाम करते हैं उन माओं पर, उन बच्चों पर। जब माँ 2 बच्चों को लेकर सोती है, वो बच्चों को कहती है माँ अपने बच्चों से, बेटा हमारा घर हमारा कब्रिस्तान बन जाएगा सुबह तक, इसलिए रात में कलमा पढ़ के सो जाएंगे, शहादत की मौत हो जाएगी। मेरे भाइयों, ऐसे हालात हमारे पर नहीं है। ऐसी हालात, क्या रोजा था, उनके भी रोजा गए, आज उनके सामने ईद है। क्या वो बाप वो बच्चों को ईद की खुशियां, वो बच्चे बाप को नहीं देखते होंगे, आज वो बच्चे बाप की खबरों को देख रहे हैं। अब्बा मुझे भी कपड़े की जरूरत है, ईद आ रही है, अब्बा जान मुझे भी जूते दिला दीजिए। बेटियां अपने बाप से कहती होंगी अब्बा हुजूर दुपट्टे की जरूरत है, किससे भीख मांगे हम? क्या हिंदुस्तान वालों से भीख मांगे? क्या वो बुज़दिल अरब से भीख मांगे? मेरे भाइयों, वो बच्चे इतना खजूर मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे मेरे भाइयों पत्थर चबा रहे हैं, घास उठाकर खा रहे हैं। अरब लोग मेरे भाइयों नाच गाने के साथ, वो बुज़दिल, वो बेहुदा, वो कमबख्त अरब हजरात मेरे भाइयों नाच गाने में, अय्याशी में जो पैसा लुटा रहे हैं, उन मासूम यतीम बच्चों को अगर देख दे, क्या वो यतीम बच्चों की ईद नहीं हो जाएगी? उन बच्चों की अलग में कांटे पड़ गए हैं। आज 4 बजे मेरे भाइयों रोजे की हालत में, 4-3 बजे होता है, नौजवान बाहर आते हैं, क्यों? हजरत सुस्त हो गए, हजरत चल नहीं सकते, शहरी में खाए हैं, अब अनखरीद घर में बेहतरीन चीजें हैं। वो फलस्तीन के बच्चों को मेरे भाइयों, एक फलस्तीनी बच्चा कहता है अब तक हमारा रोजा था, मगरिब के बाद भी हमारा रोजा रहेगा, हम इंतजार में, कब अजान होगी खजूर खा ले, कब अजान होगी ठंडा पानी पी ले, फ्रिज का पानी पी ले। वो फलस्तीन के बच्चे बार बार देख रहे हैं मालिक आसमान की तरफ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह, मेरे अल्लाह तू हमारे लिए काफी है, तू हमारे लिए काफी है। शिकवा शिकायत नहीं है उन बच्चों की। मेरे भाइयों दुआ फरमाए, जितनी बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। उन फलस्तीन बच्चों की, माओं की, दोषिजाओं की मेरे भाइयों अल्लाह हिफाजत फरमाए, कोई रास्ता अल्लाह उनका भी निकाल दे, वो बच्चों को ईद की खुशियां अल्लाह उनको भी नसीब फरमाए। मेरे हाल जो बातें सुनी गई कही गई मेरे भाइयों अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, तमाम हजरात सहरी करके जाएं। हमारे हाजी मुश्ताक अहमद जो भी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। कितने नौजवानों की खिदमत मेरे भाइयों, आज हमें जाकर नाइजीरिया की जाकर खिदमत नहीं कर सकते, कलकत्ता, कहाँ मेरे भाइयों, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, श्रीरंगापट्टनम और दूर दूर के इलाके के लोग माशाल्लाह वो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े मालदारों के बच्चे पढ़ते हैं। वो क्या है MBBS वगैरह डिग्रियां लेने वाले गरीबों के बच्चे नहीं होते, मालदारों के बच्चे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका सहरी का इंतजाम, जो कई नौजवान उनमें से एक ज़ीशान है माशाल्लाह, भाई जहीर भाई, वो समी भाई वगैरह मेरे भाइयों, चांद भाई, अल्लाह उनको बेहतर बदला दे, अल्लाह उनको बेहतर बदला दे। चांद भाई को मेरे भाइयों बहुत खिदमत गुजार बंदा, बहुत खिदमत गुजार है, अल्लाह उनको लाज रखकर आज उनकी खिदमत की बरकत है, आज उनके वालिद को शब कदर की मौत उन्हीं का सिला है। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, उन्हीं का रोना, उन्हीं का धोना है, आज उनके बाप को अल्लाह शब कदर की मौत अता फरमाए, वरना वो इंसान नहीं थे। आप लोग जानते हैं माशाल्लाह कहाँ उनकी जिहालत का दौर था। मेरे भाइयों उनका रोना धोने की बरकत से अल्लाह ने उनको इंसान बनाया, अल्लाह अपना हरम दिखाया। हाजी ज़मीर अहमद साहब के साथ में हरम गए थे माशाल्लाह, हज कर लीजिए। आखिर में अल्लाह पाक ने मुबारक रात में, मैं जैसी खबर सुना मैं भी तमन्ना करने लगा, काश हमारी भी मौत हो जाती आज के रात, कितना अच्छा होता। मेरे भाइयों इसीलिए हर आदमी दुआ करो, ऐसे मुबारक महीने में मरने की तमन्ना करो, हरम की मौत की तमन्ना करो, सजदे की मौत की तमन्ना करो, दुआ करें अल्लाह इन सब की खिदमत को कबूल फरमाए। तमाम हजरात सहरी का इंतज़ाम है, सहरी करते हुए जाए। बहरहाल अजीज़ों 2-3 और बातें हैं। ईद की नमाज का वक्त आप तमाम हजरात को मालूम है, जल्द से जल्द धूप का वक्त है, गर्मी की शिद्दत है,
आप तमाम हज़रात से मेरी दरख्वास्त है 9 बजे जल्द से जल्द और तैयार होकर मस्जिद को आएँ। 9:30 बजे इंशाल्लाह ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे। अपने साथ में हसीर वगैरह लेकर आएँ, जाए नमाज लेकर आएँ। हम मेरे भाइयों लेकर आएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, वरना धूप में जाकर वहाँ ज़रा तू खिस ले, ज़रा मैं खिस ले, ज़रा हाथ जगह दे, ये परेशानी नहीं होगी। हल्का सा ये कपड़ा लेकर आ गए, आराम के आफियत के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। बाहर केंद्र से ले जाओ लोगों के लिए हमारे नौजवान पूरे जो खिदमत कर रहे हैं, दुआ करो अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। जो इरादा किए वो अज़ाइम किए वो रकम उन तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसी तरह मेरे भाइयों जाते हुए हमारा ईदगाह का जो काम चल रहा है, आप तमाम हज़रात से बात करवा रहा, क्योंकि तो पूरे 4 जुमा भी ऐलान नहीं किए हैं, ये मदरसों के लिए वक़्त कर दिए हैं। आज की रात जाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बाहर चंद नौजवान खड़े होंगे, जाते हुए अल्लाह के लिए उस झोले में कुछ ना कुछ डालते हुए जाए। बड़ा मजमा जा चुका है, जितना मजमा है जाते हुए कुछ डालकर जाए। और आखिर बात में मेरे भाइयों हो सके बैठकर कोने में बैठकर अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो, कुछ आंखों से आंसू बहा लो। कितने गुनाह किए मेरे भाइयों, हमें गुनाह करते हुए कभी हम डरे नहीं। खुदा की याद आती थी हम ना, फिर भी हमें नहीं डरे, निडर होकर गुनाह किए हैं। इसलिए तन्हाई में बैठकर आंखों से आंसू बहाओ, रोकर अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह ज़रूर हमारी माफ़ी करेंगे, अल्लाह हमें माफ़ कर देंगे। वरना बगैर तौबा के, बगैर माफ़ी के रमज़ान चला गया, पता नहीं बगैर तौबा के हम अल्लाह के दरबार में चले गए। हमसे बड़ा मुजरिम और कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। सो तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ में तौबा के अल्फाज पढ़ लीजिए, पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतीयतिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतीयतिन व अतूबु इलैहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। ये अरबी अल्फाज हैं, यही पढ़ ले तो हमारी सच्ची तौबा है। आइए हम सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह हम सब के आज की रात को कबूल फरमाए, हमारे हाज़िरी को कबूल फरमाए। जो नौजवानों ने माशाल्लाह जो काम जिस तरह से भी कर रहे हैं, बड़ी उम्र वाले बच्चे जो भी जिस तरह से कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमारे इस गाँव की हिफाजत फरमाए और दाखिली खारिजी दुश्मनों से अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, यहाँ के इंसानों की तमाम माँ और मानवताओं की जितने भी जैसे भी हो, अल्लाह हर कलमा पढ़ने वाले की हिफाजत फरमाए। आखिर में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, 24 का इलेक्शन है। सियासत से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात कहना भी ज़रूरी है। 24 का इलेक्शन है मेरे भाइयों, ख़ास तौर पर हर आदमी से, हर नौजवान से मैं कहता हूँ, अक्सर हमारी काहिली हमें बहुत दूर तक लेकर चली गई है, हमारी सुस्ती हमें बहुत दूर तक चले गए हैं। कोई भी मेरे भाइयों आप जिसे डालें, मैं फिर भी बात याद रख लो, हजरत किसी की बोले मेरा इशारा किस तरफ भी नहीं है, आपका दिल जिसे चाहे उसे दो। तुम्हारा दिल को मालूम कौन साथ दे रहा, कौन नहीं साथ दे रहा। तस्वीर में साथ खड़ने वाला नहीं, बल्कि दुख दर्द में हाथ पकड़ने वाला उन्होंने हमारा मुंह से चुपके फोटो लेने को वास्ते, सेल्फी लेने को वास्ते आओ मैं यहाँ खड़े, नहीं, दुख दर्द में जो साथ देता है उसे अपना वोट चुनो उसे। इसीलिए ये ना सोचो अपने घर वाली को लेकर जाओ, अपनी बहन है बाकायदा उनका ID कार्ड है लेकर जाओ, छोड़ो भी कौन की जीता हम ना क्या रहे। एक मुसलमानों को क्या है बर्बाद कर दिया, हमारा सुस्त, हमारी काहिली हमें बर्बाद कर दी। मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते, अल्लाह का वास्ता, हमारे अकाबिरीन हज़रत मौलाना अबुल कासिम साहब नोमानी, मौलाना सज्जाद साहब नोमानी और इसी तरह हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी, हज़रत मौलाना महमूद मदनी, ये तमाम अकाबिरीन हमें झिझोड़ रहे हैं। हमारे अकाबिरीन हमें बता रहे हैं मुसलमानों होश के नाखून लो, होश के नाखून लो, ये वक्त जागने का है। मेरे भाइयों गफलत से अपना ID कार्ड है, बाकायदा वोटर ID है, रखकर खामोश बैठो, लोगों जाओ वोटिंग करो। वक्त आएगा तुम डालना भी चाहो तो नहीं डाल सकते, याद रखो। वक्त आने से पहले क्या करो, कई मुसलमानों का भी वक्त है जिसका ID कार्ड नहीं बना है, फौरन जाओ राब्ता करो। कई नौजवान नेमतुल्लाह वगैरह और भी बहुत सारे साइबर में काम करने लोग बख्श हैं और शरीफ वगैरह जो साइबर में काम करने वाले, उनसे राब्ता करो। ऑनलाइन में काम चल रहा है, अपना वोटर ID बनाओ। मेरे भाइयों अपने बहनों का जिनकी उम्र 17 साल 18 साल के हो गए हैं, जिनके नहीं बनाए बनाओ और बना कर क्या है पूरे 100% वोटिंग करो।
100% क्या करो, बाकायदा इस्तेमाल करो, वरना नहीं है तो अल्लामा इकबाल का वो शेर मैं आपको सुना दूं, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, न समझोगे मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हारा नाम भी ना होगा दास्तानों में, मिटाकर खत्म कर दिए जाओगे। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे दरखास्त है तमाम हजरात से इस चीज को जहन में रखते हुए जाए, तहज्जुद की पाबंदी कर ले, बैठकर उम्र खजा की नमाजें पढ़ लें, हो सके तो सलात तस्बीह की नमाज पढ़ ले, उसके बाद दुआ करें, उसके बाद आराम भी करें, हो सकता है तो सहरी करके बाद में आप जा सकते हैं। फजर की नमाज कौन भी नहीं छोड़ना, फजर की नमाज छोड़ दे आज की पूरी रात पानी में गैसता। कौन कौन फजर की नमाज छोड़ दे, हाथ उठाओ। खलील भाई करको खुजा ले रहे सब, कब तो क्या करते मालूम करो, क्या कौन तो सलाम करती नहीं देखे नाक खुजा लेते वैसा, सलाम वालेकुम उन्हें देखे क्या करते नाक खुजा लेते वैसा, वैसा क्या भी नहीं ना। बाकायदा 100 फजर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन फजर पढ़ेंगे, अब हाथ उठाओ देंगे इंशाअल्लाह। इरादा करो मौत तक पढ़ूंगा, आज फजर नहीं, कब तक पढ़ेंगे, मौत तक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी कई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم नातिया कलाम से पहले मर्तबा पूरी मोहब्बत और इखलास के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत
जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। मेरे साथ मिलकर पढ़े। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी कहाँ अंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी कहाँ अंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हर दम तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। आसमान में जितने भी सितारे हैं चांद उस पर फख्र करता है। ये जुमला गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। सितारों से ये चांद कहता है हर दम तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हर दम तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह कहे। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिस वक्त नबी ने कहा
कि अपने घर में जो जो भी मौजूद है वो तमाम का तमाम लेकर आ जाओ, कुछ ना कुछ लाकर सदका दो। ये वाकया मशहूर है, आप लोग जानते होंगे। जिस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर में मौजूद पूरे सामान को लाकर नबी के रूबरू पेश कर दिया, वो इस जुमले में है, समझने की कोशिश करें और इसे सुन। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत कि क्या है जरूरत, जहां दिल लुटाने को दिल चाहता है। वहाँ माल दौलत कि क्या है जरूरत, जहां दिल लुटाने का दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। अजीज साथियों, जिन अय्याम में हम गुजर रहे हैं ये बड़ी मुबारक रातें हैं। न मालूम कि आने वाली इन रातों में हम में से जो रहे या ना रहे, इन रातों में खुदा का किरदार क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए, इस शेर में सुने और समझने की कोशिश करें। देखिए, यही है वो रातें जो लगती सदाएं तुलूए कमर से गुरूबे कमर तक। यही है वो रातें जो लगती सदाएं तुलूए कमर से गुरूबे कमर तक। यही है वो रातें जो लगती सदाएं तुलूए कमर से गुरूबे कमर तक। जो जिसका है तालीम मेरे घर वो आए के रहमत लुटाने को दिल चाहता है। जो जिसका है तालीम मेरे घर वो आए के रहमत लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।